अस्सलाम वालेकुम मैम, उम्मीद है कि आप लोग सब खैरियत से होंगी। तो ये वीडियो स्पेशली आप सब लोगों के लिए है जिन्होंने मुझे फ़ॉलो किया, मेरी चीज़ों को शेयर किया, सेव किया और सपोर्ट किया, जिसकी वजह से ना सिर्फ मेरा टिकटॉक वायरल हुआ है और फेसबुक भी वायरल हुआ है। लोगों की फरमाइश पर के हुर्फ़ तहज्जी की कि वो ईज़ी टिप्स एंड ट्रिक्स दे दें, सीन बनाना सिखा दें, कोई अलिफ बनवाना सिखाना चाह रहा है, कोई बे कोई पे जो बच्चे इशू कर रहे हैं, नहीं बना पा रहे हैं, उनसे नहीं बन पा रहा, तो उनको बच्चों को किस तरह छोटी सी टिप दी जाए कि वो बच्चा बना भी ले और उसको स्टेप भी याद हो जाए। ये वीडियो आप लोगों ने कंप्लीट देखनी है, वीडियो को मिस नहीं करना, वीडियो को स्किप नहीं करना। पूरे हुर्फ़ तहज्जी मैं सिखाऊंगी अलिफ से छोटी ये तक टिप के साथ, और आपने कोई भी चीज़ मिस नहीं करनी, लिहाजा आप वीडियो को स्किप नहीं करें, वीडियो को तसल्ली से आराम से ईज़िली होकर पूरी वीडियो देखें। और साथ साथ में जो लोग मेरे न्यू फॉलोअर हैं या न्यू व्यूअर्स हैं, उनके लिए ये है कि वो लोग सब्सक्राइब कर लें चैनल को, नोटिफिकेशन बेल भी दबा दें ताकि आने वाली सारी वीडियोस उनके नोटिफिकेशन आप लोगों को हासिल होते रहें। तो आप लोगों ने देखनी है वीडियो कंप्लीट, स्किप नहीं करनी। वीडियो पसंद आए लाइक भी करें, शेयर भी करें, मज़ीद कोई सवाल हो तो कमेंट्स में ज़रूर करें। तो चले हम स्टार्ट करते हैं अलिफ से, और हमने कहाँ तक लिखनी है, ये तक लिखनी है। तो स्टेप बाय स्टेप मैं सारे हुरूफ बताऊंगी, लेकिन देखनी आपने पूरी वीडियो है। अब एक बच्चा है जिसको बिल्कुल भी अलिफ और अलिफ मदा नहीं आता, अभी वो स्टार्ट कर रहा है, ठीक है। तो आपने डालने हैं 2 डॉट, और याद रखिएगा कि आपने ब्रॉड लाइन वाली उर्दू की कॉपी लेनी है, छोटी लाइनों वाली नहीं लेनी है। अगर बच्चा बिल्कुल स्टार्टर है, अभी बिगनर है, तो कोशिश करें कि 2 लाइनों के अंदर एक हुर्फ लिखवा दें ताकि लिखने में उसको आसानी हो। तो ये डाल दिया हमने 2 डॉट, और करना क्या है कि बच्चे से बोलना है कि इन 2 डॉट को आपस में जोड़ दे। तो ये क्या बनेगा, अलिफ, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं अलिफ मद्दा। अलिफ मद्दा भी मैं 2 लाइंस के अंदर लिखवाऊंगी, ठीक है। पहले तो आपने ये बनवाना है, जब बच्चे को ये चीज़ की प्रैक्टिस हो जाए सीधी लाइन की, तो फिर वो ईजिली बगैर 2 डॉट के भी सीधी लाइन बना लेगा। साथ में क्या करना है कि अब जब हमने मद्दा बनाना है, तो ये मेरी एक शॉर्ट टिप है, जिनके बच्चे नहीं बना पा रहे मैं उनके लिए दे रही हूँ। आपने बोलना है ऊपर से नीचे, सीधा फिर नीचे। फिलहाल आपने ये स्टेप सिखाना है, जब बनाना बच्चे को आ जाएगा तो वो खुद से ये चीज़ भी बना लेगा, लेकिन जब नहीं बना पा रहा तो आप ये टिप दे सकती हैं। असल डॉट टू डॉट का मकसद ये होता है कि बच्चे को ये टास्क मिल जाता है कि उसने करना क्या है, क्योंकि या तो आप उसके सामने कोई चीज़ रखें कॉपी करने के लिए, और अगर कॉपी करने के लिए सामने कोई चीज़ नहीं रख रहे हैं तो फिर आप जो है इस तरह उसको प्रैक्टिस करा सकते हैं। अब जब हम बे सिखाएंगे तो इस बात को जहन में रखिएगा कि बे जैसी शक्लों के ही सारे आपने हुर्फ सिखाने हैं, फिर उनका एक ये सेट बन जाता है। सेट में ये देखें, ये है तरीका 4 डॉट्स का। आपने डाले 4 डॉट्स, और फिर ऊपर से नीचे, सीधा, फिर ऊपर, ये बन गया बे। अब जब आपने ये बे की जो शक्ल बना रहे हैं ना, ये देखें, सबको पता है हुर्फ दहजी की जो तख्ती है वो किस तरह लिखी जाती है, लेकिन कभी कभी कोई हुर्फ ऐसा होता है जो बच्चा नहीं सीख रहा होता, तो उसको सिखाने का तरीका ये है कि हम उसको कुछ ऐसी टिप्स दे दें जिससे वो बना लें, उसकी मुश्किल आसान हो जाए। अब ये आपका बे है, और बे पे ते टे से, ठीक है। अब बे जो है दूसरे तरीके से क्या कर सकते हैं कि अगर आपने इस तरह नहीं सिखाना तो इस तरह भी 3 डॉट से भी सिखाया जा सकता है, इस तरह ये भी बे बन सकता है। पहले आप ये स्टार्ट कर लें और उसके बाद 1 डॉट से कर लें। नेक्स्ट आ जाता है आपका, अब जब आप टे सिखाएंगे तो टे किस तरह सिखाना है। दूसरी तरफ आपकी ABC भी चल रही होगी, ठीक है। ABC में आपने एक चीज़ सिखानी है कि जब आपने टे बनाना है ना, ये देखें, जैसे बी बनाते हैं ना, आपका जो बी है लेटर वो ऐसे बनता है, ठीक है। और तोएं जो है वो यहीं से यहीं पे वापस आता है। तो जब बच्चे को ये बनाना आ जाता है ना, ये खुद ही बना लेगा। तो अगर वो इसको, कई बच्चे ऐसे भी बना देते हैं, वो ऐसे बनाएं या फिर ऐसे बनाएं, उनको बनाने दें, फिलहाल बनाने दें। जब बना लेंगे कुछ टाइम के बाद वो खुद से सही बनाएंगे। ये हो गया बे पे ते टे से, ठीक है। अब आ जाते हैं जीम पे। ये रही जीम की आसान टिप, ऊपर, सीधा, और आगे पुश करेंगे उसका हाथ तो ये गोल घुमाएगा, ऊपर सीधा और आगे पुश करना है, ठीक है। जीम का नुक्ता, चे का नुक्ता, हे का नुक्ता, उसके एक जैसी शक्ल की सिखाना है। पूरे वीक फिर आपने यही सिखाना है।
नेक्स्ट आ जाते हैं जींचे के बाद दाल पे। जब बच्चे को आप एबीसी सिखा रहे हैं तो दाल बनाना भी मुश्किल नहीं है। जब मैंने अपने बेटे को दाल इंट्रोड्यूस किया था, उसने कहा था क्या उल्टा सी बनाना है? सी आपका ऐसे बनता है, दाल आपका ऐसे बनता है, लाइन से नीचे, ऐसा ही है। तो ये बच्चे ने ही टिप दी थी कि मामा क्या सी को उल्टा बनाना है? जी बिल्कुल, सी को उल्टा बनाएंगे तो ये बन जाएगा दाल। उसके बाद आ जाएंगे रे। अब आप देखते जाएं डॉट्स में कहाँ कहाँ डालनी, वीडियो मिस नहीं करिएगा, स्किप मत कीजिएगा इस चक्कर में कि आप सिर्फ अपना हुर्फ देख लें और आगे बढ़ जाएं। आप मिक्स करेंगे तो मेरे टिप भी मिक्स करेंगे। दो मिलाए और ये आ गए। ठीक है, अब रे की जब शक्ल सिखाएंगे तो चारों हुर्फ सिखाने हैं। एक हफ्ते में या एक महीने में चारों हुर्फ पे काम करना है, लेकिन पिछले जितने आपने सिखाए हैं वो भी आपने डेली प्रैक्टिस कराने हैं। वो मैं आपको वीडियो के आखिर में बताऊंगी कि जब आपका डेली की प्रैक्टिस का काम चल रहा होता है तो वो किस तरह लेकर चलना है। बाकायदा मैं आपको वो कॉपी दिखा दूंगी जिसमें मैंने इस तरह प्रैक्टिस कराई है। अब आ जाते हैं दाल रे, और उसके बाद रे के बाद सीन। ये डाले आपने 3 डॉट। ये मैं बड़ा करके सिखा रही हूँ। सीन तो बनता है वो छोटा, फिर बड़ा और उससे बड़ा, ऐसे ही बनता है। लेकिन जब बच्चे को सिखा रहे हैं और उसको ये बात समझ नहीं आ रही है तो आप क्या करें, 3 डॉट डाल लिए और ये बड़ा बना दें। याद रखें कि लाइन से नीचे जो हुर्फ आ रहा है उसका आपने लाजमी बताना है बच्चे को। एक शोशा, एक और फिर ये बड़ा बनता ऐसे है। लेकिन जब हमने बच्चे को सिखाना है तो 3 डॉट डालने हैं और डॉट्स में सर्कल बनाकर ये इस तरह सिखा देना, बच्चा बना लेगा। सीन हो या शीन हो, दोनों की शक्ल एक जैसी होंगी, सिर्फ नुक्तों का फर्क होगा। अब आ जाते हैं स्वाद पे। स्वाद भी ऐसे ही है, बहुत आसानी से बन जाएगा। 3 डॉट डाले और गैप देखें मैंने किस गैप से डाले हैं। ये आपने घुमाया, यहाँ से गोल घुमाया। अब जब गोल घुमाने के बाद ये लाइन टच करते हुए डॉट के साथ जाएगी और गोल घुमा दें। कोई भी हुर्फ सिखाएं उसको टाइम दें, जल्दी ना करें कि जी एक ही हफ्ते में हुर्फ तहज्जी आ जाए, ऐसा नहीं होता। कम से कम मैंने जो है साल लगाया इस चीज़ को सिखाने में। अब जब आगे के हुर्फ होते हैं वो और भी आसान हो जाते हैं। जब बच्चे का एक बार हाथ चल जाएगा तो फिर उसको मुश्किल नहीं होती बनाने में। ये आपने गोल घुमाया, ऊपर से गोल घुमाना है, टच करते हुए आगे। ये 2 से 3 बार मैंने उसको अपने बेटे को टिप दिया है और उसको स्वाद बनाना आ गया। एक बार जब बच्चा रवानी में आ जाता है ना, टाइम लगता है किसमें, अलिफ से दाल और रेड तक टाइम लगता है। कम से कम साल लेता है वो प्रैक्टिस करने में। अगर बच्चा थोड़ा शरारती है, बैठने वाला नहीं है, तो वो साल लेगा। मेरे बच्चे शरारती हैं, कम से कम 20 से 30 मिनट पढ़ते हैं, उसके बाद चले जाते हैं, फिर वो नहीं कॉपी खोलेंगे। तो जितने टाइम आपने पढ़ाना है, बर्डन नहीं बनाना। बेशक एक सब्जेक्ट पढ़ाएं, लेकिन बैठकर फिर से वही चीज़ करानी है। सारी चीज़ें उसको लेकर नहीं बैठेगा, वरना वो भाग जाएगा। अब आ जाते हैं तोए पे। तोए की टिप मैं आपको दे चुकी हूँ। जिस बच्चे को बी बनाना आ गया तो ये भी आ जाएगा बनाने। ये 2 जोड़े, उससे बोलना ऊपर करके गोल घुमाना है। वो शुरू में ऐसे घुमाएगा, ये इस तरह का बनाएगा। लेकिन आपने करना ये है कि उसको प्रैक्टिस में लाने के बाद उसको बताना है कि जिस टिप से स्टार्ट कर रहे हो उसी टिप पे वापस जाएगा। ये तोए हो गया, जोए हो गया। एन बनाते हैं। एन उससे भी सुपर डुपर ईजी है। वो कैसे है, वो बच्चे ने ही मुझे टिप दी थी। 3 कैसे बनता है? सही 3 ऐसे बनता है। यूजली लोग ऐसे भी बनाते हैं, बराबर बनाते हैं। मैं बराबर ही बनाती हूँ। तो 3 ऐसे बनता है, ऊपर का छोटा होता है, नीचे। जब मैंने उसको ये एन इंट्रोड्यूस किया था, उसने कहा 3 को उल्टा बनाना है। उसने फ़ौरन 3 उल्टा बना दिया। अब यकीन करें, जैसे वो 3 जो है गलत बनाते, कहते हैं ये तो आइन बन गया। तो ये हो गया आइन और गैन। ठीक है, अब आ जाते हैं हम फे के तरफ। यहाँ रखते हैं। जब बे बनाना आता है तो फे भी बन जाएगा। ई को उल्टा बनाया, आप ये ई को उल्टा बनाया, आगे जाएंगे और ऊपर ले जाएंगे। ये आसानी से बन जाएगा क्योंकि उसको ऑलरेडी बे की प्रैक्टिस होगी। ई आपने बनाया उल्टा और ये बन गया। जब ई उल्टा बन सकता है तो ये बन गया वाव। 0 ऐसे बनाते हैं, लेकिन जब हमने ह बनाना है ये ऐसे। ठीक है, ये ऐसे बन जाएगा, 0 ऐसे बनता है। हमजा जो है वो भी आपने सी बनाया, ये बन गया। ई उल्टा बनाया, गोल घुमाने के बजाय नीचे ले जाएंगे
काफ, ई बनाया उल्टा और नीचे ले गया काफ। मीम बनाना है, छोटा सा एक मुंह बनाया, सीधा जाएंगे नीचे जाएंगे। थोड़ा सा ऐसे लंबा ही बच्चा बनाएगा, टाइम के बाद ही एक फ्लो आता है। ये हो गया मीम। नून मैंने कैसे बनाया कि हाफ सर्कल बनाओ लाइन से नीचे ले जाकर और डॉट डाल दो। हाफ सर्कल बनाया, लाइन से नीचे लेकर गए और डॉट बना दिया। लाम नी नून वाओ, वाओ मैंने आपको बता दिया। अब किसी ने मुझसे पूछा था कि आप हमें बता दें कि बड़ा हे कैसे बनाना है। ठीक है, वो मुझे भी बहुत अरसे टाइम बाद आया था। मैं कैसे बनाती थी, हम पहले ऐसे बनाते थे, ऐसे करके ना हे बनाती थी मैं। जब मैंने फाउंटेन पेन भी स्टार्ट कर दिया था तब भी मैं हे ऐसे बनाती थी। मैंने गौर किया कि बनाना किस तरह है कि ये बनाया उल्टा सी या दाल, आगे गए और गोल घुमा दिया। दाल बनाया, आगे गए और गोल घुमा दिया। ये दाल बना, देखिए दाल की शक्ल बनी, आगे गए ये वाव बना दें आगे। हे हमजा उल्टा सी बनाया, सी बनाए, सी बना के आइन भी बन सकता है, सी बना के हमजा भी बन सकता है। ठीक है, ये हो गया हमजा। छोटी ये छोटा सी बनाते हुए गोल घुमा दें। नून आ जाएगा ना तो फिर ये छोटी ये बनाने में मुश्किल नहीं होती, ये ऐसे। और बड़ी ये भी मैंने बहुत टाइम बाद सीखा था, मैं पहले बनाती थी इस तरह करके, इस तरह नहीं मैं बनाती। अब ये देखें, ये चीज़ लंबी करनी है, ये चीज़ लंबी नहीं करनी है, छोटी सी डंडी और ऐसे। तो ये जो आखिर के हुर्फ है, तो समझे मैंने प्रैक्टिस इतनी नहीं कराई है अपने बेटे को, उसने खुद ही कर लिया था क्योंकि उसको एक रवानी आ गई है करने की ना, तो फिर ये इशू नहीं होता कि हमने जो है किस तरह बनाना है। आराम से बच्चा कर लेगा। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो जो नेक्स्ट वीडियो है उसके अंदर हम 1 2 3 सिखाएंगे और 1 2 3 के अलावा एक और वीडियो आएगी जिसके अंदर हम सिखाएंगे ABC। तो ABC आपने प्री राइटिंग से स्टार्ट करने के बाद 4 लाइन्स में कैसे स्विच करना है मैं पूरी कंप्लीट वीडियो बनाऊंगी। और अगर ये हुर्फ तहरी की वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसको सेव भी कर सकते हैं। नोटिफिकेशन बेल आप ज़रूर दबाएं, सब्सक्राइब करें मेरा चैनल। और अगर आपको ये वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव लगी है और आपका कोई भी ऐसा फेलो है जिसकी बच्चे छोटे हैं या उनको इश्यू हो रहा है बनाने में, बच्चों को हुर्फ तरजीह नहीं आ रही, मदर्स को सिखाया नहीं जा रहा, तो ये वीडियो जो है उनको शेयर कर दें। मेरी मज़ीद वीडियोस देखते रहें, लाइक एंड शेयर करते रहें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।